साथियों नमस्कार। आज हम यूपीपीसीएस हिंदी के कंपलसरी पेपर में आने वाले पत्र आलेखन के बारे में बात करेंगे, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट वेटेज रखता है हमारे यूपीपीसीएस के हिंदी कंपलसरी पेपर में, और इससे ज़्यादातर बच्चे घबराए हुए भी रहते हैं। तो जो पत्र आलेखन है, इसको वृहद रूप से हम लगभग 6 भागों में विभक्त कर सकते हैं, जिनमें है इनका शासकीय रूप, अशासकीय रूप, अर्धशासकीय रूप, कार्यालय ज्ञाप, कार्यालय आदेश से संबंधित रूप, विज्ञप्ति तथा प्रेस विज्ञप्ति से संबंधित रूप। और छठे भाग में हमने जो है विविध अन्य रूपों पे चर्चा करने के लिए इसको रखा हुआ है। शासकीय आलेखन की जो हम मोटा मोटा विभाजन है वो निम्न रूपों में कर सकते हैं। जैसे इसमें आते हैं शासकीय रूपों में आपके शासकीय पत्र आते हैं, परिपत्र होते हैं, द्रुतगामी पत्र होते हैं, अनुस्मारक, पृष्ठांकन, अंतरिम उत्तर इत्यादि। अशासकीय पत्रों में अशासकीय पत्र ही आते हैं। अर्धशासकीय पत्र भी होते हैं, उनको भी जो है उनका भी एक निश्चित फॉर्मेट होता है, वो भी जो है हम आगे डिस्कस करेंगे इनमें क्या क्या आता है, कैसे लिखा जाता है। उसके पश्चात आते हैं कार्यालय ज्ञाप तथा कार्यालय आदेश। कार्यालय ज्ञाप तथा कार्यालय आदेशों का भी फॉर्मेट हम अग्रिम जो है वीडियोस में इसको जो है डिस्कस करेंगे। फिर आती है आपकी विज्ञप्ति। इसके कुछ प्रकार होते हैं। सांविधिक विज्ञप्ति है, इसमें प्रशासकीय विज्ञप्ति है, प्रेस विज्ञप्ति है, सूचना है, विज्ञापन है, प्रेस नोट है। इसके अलावा भी हमारे जो है क्या कहते हैं सरकारी मामलों में जो है कुछ पत्र जो है प्रयोग होते हैं, जिनमें हम रख सकते हैं रेडियोग्राम को, तार को, प्रस्ताव को, घोषणा को, डिस्पैच को, शोक संदेश, सेवीग्राम, संदेश, भाषण इत्यादि। तो साथियों आगे हम देखते हैं, चर्चा करने का विषय जो रहेगा सरकारी पत्र रहेगा। तो सरकारी पत्र जो होता है उसके विषय में सबसे पहले हम जान लेते हैं। सरकारी पत्र या शासकीय पत्र एक सरकारी कार्यालय से दूसरे सरकारी कार्यालय को भेजे जाते हैं, जिनके एक से अधिक रूप होते हैं, जैसे अर्धशासकीय पत्र, अशासकीय पत्र, कार्यालय ज्ञाप या ज्ञापन, द्रुतगामी पत्र इत्यादि। सरकारी पत्र का प्रयोग निम्नलिखित कार्यालयों के बीच होता है। भारत सरकार के किसी मंत्रालय से भारतीय गणराज्य के किसी राज्य सरकार को, अथवा किसी राज्य सरकार के कार्यालय से भारत सरकार के किसी मंत्रालय को, प्रदेश सरकार के सचिवालय से अधीनस्थ कार्यालय को, विभागाध्यक्षों के कार्यालयों में किसी कार्यालय को या विभाग के अधीन किसी कार्यालय को, मंडलायुक्त कमिश्नर के कार्यालय से जिला कलेक्टर को, उसी मंडल को, शिक्षा निदेशालय से शिक्षा विभागीय किसी कार्यालय को, जिला कलेक्टर के यहाँ से तहसील के तहसीलदार को। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम लोग जो है विभिन्न न्यूज़पेपर्स के माध्यम से विभिन्न तरीके के शासकीय पत्रों, अशासकीय पत्रों और जो भी हमारे भाई जुड़े हुए हैं अपने सरकारी सेवाओं में, उनके विभागों की, जैसे शिक्षा विभाग में आने वाले नित्य नए सर्कुलर इत्यादि, ये आप देखते रहेंगे तो आपको सरकारी पत्रों की भाषा और उनमें होने वाले जो भी क्या कहते हैं प्रयोग होते हैं वो आपको समझ में आते रहेंगे। सरकारी पत्र की प्रमुख विशेषताओं को देखें अगर, तो इनमें होते हैं, पत्र के प्रारंभ में शब्द प्रेषक लिखकर पत्र का आरंभ किया जाता है। प्रेषक का नाम देकर उसके पद नाम का भी उल्लेख किया जाता है। जिसे पत्र भेजा जा रहा है उसके पदनाम को लिखने के पूर्व सेवा में लिखा जाता है। प्रत्येक पत्र के ऊपर पत्र की संख्या भी दी जाती है, इसे प्रेषक के ऊपर लिखा जाता है। पत्र में विषय शब्द लिखकर संक्षेप में उस विषय का उल्लेख भी किया जाता है जिस विषय वस्तु का उल्लेख पत्र में है। तत्पश्चात शब्द महोदय या महोदया जैसी भी स्थिति हो प्रयुक्त करके ही पत्रारंभ किया जाता है। अब हम जो है नमूनों के, जो भी हमारे सरकारी पत्र हैं उनके विशिष्ट कुछ नमूने होते हैं, उनके प्रारूप फॉर्मेट निश्चित होते हैं, उनकी जो है विशेषताओं का उल्लेख हम लोग नीचे देखते हैं, क्या क्या होता है, कैसे लिखा जाता है। तो हम यहाँ पे एक फॉर्मेट देख लेते हैं जो कि है इसमें देखिए, जैसा कि हमने अभी ऊपर कहा था कि सबसे पहले आता है प्रेषक। तो वहाँ पे आपको नाम नहीं डिनोट करना है, यहाँ पे हमने फॉर्मेट में नाम दिखाया हुआ है, ये आपको वहाँ नहीं डालना है। तो ये प्रेषक में लिखा है श्री वीरेंद्र विक्रम सिंह, और यहाँ पे पत्र संख्या 1 दी गई है जो आपकी दाहिनी तरफ लिखी हुई है। ये है वीरेंद्र विक्रम सिंह जी, विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासन,
और फिर दूसरा बिंदु आता है सेवा में, यानी किसको भेजा जा रहा है। यह है कोषाधिकारी लखनऊ, वित्त सामान्य अनुभाग 2। इस यहाँ पे अगली बार दाहिनी तरफ जो है डेट लिखी हुई है, उसके नीचे विषय है सरकारी कर्मचारियों को देय मकान किराया भत्ता से संबंधित समस्त शासनादेशों का संकलन। फिर हमारी जो है मेन बॉडी आती है, जिसको हम महोदय के पश्चात जो है प्रारंभ करते हैं। तो यहाँ जो पत्र की भाषा होती है वो अन्य पुरुष में रहती है हमेशा, और बिल्कुल ही नपी तुली होती है। इसको देख लेते हैं। उपरोक्त विषयक आपके पत्रांक, फिर पत्रांक संख्या है, दिनांक 10 जून 1977 के संदर्भ में मुझे ये कहने का निर्देश हुआ है कि सरकारी कर्मचारियों के देय मकान किराए भत्ते के संबंध में शासन द्वारा अब तक समय समय पर निर्गत शासनादेशों का एक संकलन आपको आवश्यक कार्रवाई हेतु यथाशीघ्र ही अलग से भेजा जाएगा। अतः आपसे अनुरोध है कि इस संबंध में आप कुछ समय तक और प्रतीक्षा करने का कष्ट करें। भवदीय विक्रम सिंह, विशेष सचिव। तो साथियों, आपने देखा आज हमने सरकारी पत्र के एक प्रारूप पे चर्चा की और सरकारी पत्रों की कुछ विशेषताओं को भी समझा, सरकारी पत्र के प्रारूपों को भी समझा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आगे भी हम इसी प्रकार से वीडियोज़ लाते रहेंगे और आपकी तैयारी को आगे बढ़ाते रहेंगे। धन्यवाद। नमस्कार साथियों।